हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश कॉर्नर चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। इम्पोर्टेंस कहते हैं महत्व को ऑफ हार्ड वर्क। इसको कठोर परिश्रम या कड़ी मेहनत जो भी आप कहना चाहे, यानी कठोर परिश्रम का महत्व या कड़ी मेहनत का महत्व। हम इसमें कठोर परिश्रम ले लेते हैं। कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम का महत्व, यानी मानव जीवन में कठोर परिश्रम का क्या महत्व है उसके बारे में आज इस पैराग्राफ में बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हुए चलेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस। हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम इज यानी है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, की यानी कुंजी, की यानी चाबी या कुंजी, अपनी यहाँ लाइन के हिसाब से कुंजी लेंगे। सक्सेस, सक्सेस यानी होता है सफलता, यानी कठोर परिश्रम सफलता का सबसे महत्वपूर्ण राज या सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। There is no shortcut to achieving big goals in life. There is no shortcut, कोई शॉर्टकट नहीं है। इज यानी देर इज, ये देर से वाक्य शुरू किया गया है। इज यानी है, नो नो यानी नहीं। शॉर्टकट बोलते हैं ना यार, शॉर्टकट छोटा रास्ता है ना, तो इसको शॉर्टकट से ज़्यादा समझ सकेंगे। शॉर्टकट नहीं है। अचीविंग, अचीविंग यानी अचीव यानी प्राप्त करना होता है ना, तो इसका अर्थ रहेंगे अपन प्राप्त करने का। बिग गोल्स इन लाइफ, बिग यानी बड़ा, बड़े, गोल यानी लक्ष्य, इन यानी मैं, लाइफ यानी जीवन, यानी जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है या कोई शॉर्टकट नहीं है। वाइल टैलेंट एंड लक में प्ले अ स्मॉल रोल, इट इज consistent effort that lead to real progress. While जबकि टैलेंट, टैलेंट बोलते हैं ना यार, ये तो बहुत टैलेंट है लड़का, उसको बोलते हैं प्रतिभा। टैलेंट यानी प्रतिभा। एंड और लक, लक बोलते हैं भाग्य को। में प्ले यानी निभा सकते हैं, निभा सकते हैं। ए स्मॉल रोल, एक छोटी, रोल यानी भूमिका। जबकि प्रतिभा और भाग्य एक छोटा रोल निभा सकते हैं। इट इज consistent effort that lead to real progress. इट यानी यह, इज यानी है, consistent यानी लगातार, निरंतर,
सतत, यानी जो लगातार चलता रहता है उसको बोलते हैं सतत। एफर्ट, एफर्ट का मीनिंग होता है प्रयास। दैट, जो। लीड्स टू रियल प्रोग्रेस, लीड्स टू, ले जाते हैं या ले जाता है, रियल प्रोग्रेस, रियल यानी वास्तविक, वास्तविक, रियल यानी वास्तविक, प्रोग्रेस यानी उन्नति, यानी ये एक सतत प्रयास, ये एक सतत प्रयास है जो वास्तव की उन्नति की ओर ले जाता है। यानी हार्ड वर्क एक सतत प्रयास है जो इंसान को या मानव को वास्तव की उन्नति की ओर ले जाता है। ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड इज एबल टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल and turn their dreams into reality। A person, एक व्यक्ति, पर्सन यानी क्या होता है, व्यक्ति, हु, जो, वर्क्स हार्ड यानी कठोर परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, तो कठोर परिश्रम करता है। एक व्यक्ति जो कठोर परिश्रम करता है, इज एबल, इज यानी है, एबल समर्थ, सक्षम, वह सक्षम है, टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है पर काबू, टू ओवरकम यानी पर काबू पाना, काबू पाने में। एनी, एनी यानी कोई भी, कोई भी। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल बोलते हैं बाधा को। एंड, एंड यानी और। टर्न, टर्न यानी बदल जाते हैं। दियर यानी उनके। ड्रीम्स यानी सपने। इनटू यानी में। रियलिटी यानी वास्तविकता में, वास्तविकता, रियलिटी यानी वास्तविकता। यानी एक व्यक्ति जो कठोर परिश्रम करता है वह सक्षम होता है, किसमें सक्षम होता है, एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी बाधा पर काबू पाने में, यानी जो हार्ड वर्क करता है वो कोई भी बाधा पर काबू पाने में सक्षम होता है। एंड, और टर्न दियर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, यानी उनके जो सपने होते हैं वह वास्तविकता में बदल जाते हैं, यानी हकीकत में बदल जाते हैं। हार्ड वर्क टीचेज अस डिसिप्लिन, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम या कड़ी मेहनत जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। टीचेज सिखाती है या सिखाता है, सिखाती है। हस हमें, डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासन यानी कड़ी मेहनत हमें अनुशासन सिखाती है। पेशेंस धैर्य, एंड और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, दृढ़ दृढ़ संकल्प, संकल्प
यानी कठोर परिश्रम हमें क्या सिखाता है? अनुशासन, धैर्य और दृढ़ संकल्प सिखाता है। When we work hard, when जब हम यानी हम वर्क हार्ड जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, वर्क हार्ड यानी वही कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम यानी जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, वी लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन। तो वी यानी हम, लर्न यानी सीखते हैं। द वैल्यू, वैल्यू यानी महत्व, ऑफ का, टाइम, टाइम बोलते हैं समय को, एंड और डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण। जब हम वी लर्न जब सीखते हैं द वैल्यू, वी लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन, यानी जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो क्या सीखते हैं? यानी जब हम कठोर परिश्रम करते हैं तो समय और समर्पण का महत्व सीखते हैं। इट बिल्ड्स आवर कैरेक्टर्स एंड मेक्स अस मोर कॉन्फिडेंट। इट यानी यह, बिल्ड निर्माण करती है, निर्माण, निर्माण करना लिख लेते हैं या निर्माण करती है, चलो। आवर, आवर यानी हमारे, कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी चरित्र, ये हमारे कैरेक्टर का निर्माण करती है, ये हमारे चरित्र का निर्माण करती है। एंड और मैक्स, मैक्स यानी बनाती है, यानी कड़ी मेहनत या कठोर परिश्रम हमें बनाती है। अस यानी हमें, मोर अधिक, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी। तो पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं एक बार। ये हमारे चरित्र का निर्माण करती है और हमें और अधिक आत्मविश्वासी बनाती हैं। मैनी ग्रेट लीडर्स, साइंटिस्ट एंड एथलीट्स reached the top only because they were willing to work harder than, यानी मैनी, मैनी यानी कहीं, ग्रेट लीडर्स महान नेता, महान नेता, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, एंड और एथलीट, जो धावक वगैरह होते हैं उनको एथलीट, एथलीट ही बोला जाता है वैसे, एथलीट, रेज्ड पहुँचे, द टॉप, कहाँ पर पहुँचे? शीर्ष पर, है ना, ओनली केवल, बिकॉज यानी क्योंकि, दे यानी वे, वर यानी थे, विलिंग, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति है ना, तो इसको बोल देते हैं इच्छुक, है ना, इच्छुक। टू वर्क हार्डर, अधिक मेहनत, है ना, अधिक कठिन परिश्रम कर सकते हैं इसको, हार्डर, अधिक
कठिन परिश्रम। यानी कहीं नेता, कहीं महान नेता, वैज्ञानिक और एथलीट शीर्ष पर पहुंचे हैं, केवल वही पहुंच पाए हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया है। तो उनमें से बहुत सारे, उनमें से कुछ ही पहुंच पाए हैं। तो वो क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? बिकॉज, क्योंकि दे वे, बिकॉज यानी क्योंकि वे वर थे इच्छुक, उनकी इच्छा शक्ति थी, विल पावर थी उनकी, टू वर्क हार्डर देन, की अपेक्षा, अपेक्षा की अपेक्षा उनकी इच्छा अधिक कठिन परिश्रम करने की थी। दूसरों की अपेक्षा वो अधिक मेहनत किया करते थे, इसलिए वो टॉप पर पहुंचे। देन एवरीवन एल्स, यानी की अपेक्षा, यानी एवरीवन होता है सब, एल्स यानी अन्य, अन्य जो सब लोग थे उनकी अपेक्षा इन्होंने अधिक हार्ड वर्क किया और ये लोग शीर्ष पर इसीलिए पहुंच पाए। As the saying goes, practice makes perfect, and practice is nothing but hard work. As the saying goes, ये इसका अर्थ एक साथ तो होगा, जैसा कि कहा होता है, हैज यानी जैसा, जैसा कि कहावत है, कहावत है। अपने देश में बहुत सी कहावतें चलती हैं, उनमें से एक कहावत यहाँ आ रही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी अभ्यास से ही निपुणता आती है। तो पूरा वाक्य लिखेंगे, इसका भावार्थ लिखा जाएगा, एक एक शब्द का अर्थ न लिख करके इसका पूरा भावार्थ लिखते हैं। अभ्यास से ही निपुणता आती है, अभ्यास से ही निपुणता आती है, आती है, यानी अभ्यास से ही निपुणता आती है। एंड प्रैक्टिस इज नथिंग बट हार्ड वर्क, और एंड यानी और, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, और अभ्यास इज यानी है, नथिंग कुछ नहीं, बट बल्कि, बल्कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, यानी जो प्रैक्टिस है वह कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, एक कठिन परिश्रम है। यानी जो प्रैक्टिस जिसको अपन नाम देते हैं वो क्या है, एक हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क ही प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस यानी जो अभ्यास है वही निपुणता लाता है, या अभ्यास से ही निपुणता आती है। इन कॉन्ट्रास्ट, लेजीनेस लीड्स टू फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। इन कॉन्ट्रास्ट, इसका अर्थ होता है इसके विपरीत, लेजीनेस आलस्य, लीड्स ले जाता है, लीड्स टू ले जाता है, कहाँ ले जाता है, टू यानी की ओर, ऐसे मान लेंगे, थोड़ी जगह कम है। फेलियर यानी असफलता, सफलता। एंड यानी और, डिसअपॉइंटमेंट, इसको बोलते हैं निराशा, यानी इसके विपरीत आलस्य, आलस्य ले जाता है, कहाँ ले जाता है, असफलता और निराशा की ओर ले जाता है। ठीक है।
इवन ए हाईली talented person can fail if they do not put in the effort. even यहाँ तक कि यहाँ तक कि एक हाईली अत्यंत टैलेंटेड प्रतिभाशाली, टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली, यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली पर्सन यानी व्यक्ति कैन फेल हो सकता है, असफल हो सकता है। इसका मीनिंग लेंगे अपन सकता है, कैन यानी सकता है, फेल यानी असफल। यहाँ तक कि एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी असफल हो सकता है। कब हो सकता है? इफ दे डू नॉट पुट इन द एफर्ट। इफ यानी यदि, दे यानी वे, डू नॉट नहीं करते, है ना, या न, पुट यानी करने पर, पुट इन करने पर, यदि वे प्रयास न करें, द एफर्ट यानी प्रयास। यहाँ तक कि एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी असफल होता है यदि वह प्रयास नहीं करता है या उसके प्रयास न करने पर वह भी असफल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, एन एवरेज, एन यानी एक, एवरेज यानी औसत व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, कैन अचीव, कैन यानी सकता है, अचीव प्राप्त करना इसको, या प्राप्त कर सकता है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, असाधारण चीज़ें, असाधारण चीज़ें। यानी वहीं दूसरी तरफ एक औसत व्यक्ति असाधारण चीज़ें प्राप्त करता है। कब कर सकता है वह? जब हार्ड वर्क करता है, जब वो अधिक कठोर मेहनत करेगा तो असाधारण चीज़ों को साधारण व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। हार्ड वर्क नॉट ओनली ब्रिंग्स वेल्थ एंड फेम बट also gives us mental satisfaction and respect in society. यानी हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, नॉट, न या नहीं, ओनली केवल, ब्रिंग्स यानी दिलाती है या लाती है, इसमें लिख देंगे अपन दिलाती है, वेल्थ दौलत धन, है ना, और फेम प्रसिद्धि। यानी कठोर परिश्रम न केवल धन और प्रसिद्धि दिलाती है बट आल्सो गिव्स अस मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। बल्कि, बट यानी बल्कि, आल्सो यानी भी, गिव्स यानी देती है, बस यानी हमको या हमें, मेंटल मानसिक, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि,
एंड और रेस्पेक्ट यानी सम्मान, इन यानी में, सोसाइटी यानी समाज। तो कठिन परिश्रम न केवल हमें धन और प्रसिद्धि देता है बल्कि हमको मानसिक संतुष्टि भी देता है और इसके साथ साथ समाज में सम्मान भी देता है या सम्मान भी दिलाता है। Therefore, we should never run away from challenges. Therefore, इसलिए we यानी हमें, should यानी चाहिए, never यानी कभी नहीं, never यानी कभी नहीं, रन अवे का मतलब होता है भागना, फ्रॉम यानी से, चैलेंजेज यानी चुनौतियों, यानी हमें इसलिए हमें चुनौतियों से कभी भागना नहीं चाहिए। वी मस्ट एम्ब्रेस हार्ड वर्क हैज ए हैबिट टू बिल्ड ए ब्राइट एंड सिक्योर फ्यूचर। वी मस्ट यानी हमें, मस्ट यानी चाहिए, एम्ब्रेस यानी अपनाना, इसलिए हमें अपनाना चाहिए। हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, हैज ए हैबिट आदत के रूप में, हैज ए हैबिट आदत के रूप में। टू बिल्ड निर्माण करने के लिए, या बिल्ड यानी निर्माण। ए ब्राइट उज्ज्वल और सिक्योर सुरक्षित फ्यूचर भविष्य, यानी हमें हार्ड वर्क को एक आदत के रूप में अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए? अपने भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए, यानी हमें हार्ड वर्क को अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए एक आदत के रूप में अपनाना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर शब्द का मीनिंग, हर शब्द को धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से बताऊं, जिससे छोटे बच्चों को भी समझ में आ सके। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।